अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, आजकल ना इस्लामाबाद में गले ख़राब होना और खांसी, नज़ला, बुखार इतना फैला हुआ है। शायद मौसम ऐसा है कि रात को ठंड लगने लग जाती है और सुबह के टाइम पे जो है वो गर्मी शुरू हो जाती है। तो मौसम कुछ इसी तरह का हुआ है। तो बच्चों के गले ख़राब थे, तो मैंने सोचा कि कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, तो आज बच्चों के लिए मैं कढ़ी बना लेती हूँ। बहुत शौक़ से खाते हैं। थोड़ा सा गले वगैरह ख़राब होते हैं, कढ़ी अच्छी लगती है। और गला थोड़ा सा गरम गरम जब बच्चे खाते हैं तो गला भी सीख जाता है, और अगले दिन मैंने देखा है कि काफ़ी हद तक बेहतरी भी आ जाती है। तो आज मैं बच्चों के लिए बनाऊंगी कढ़ी, और साथ में अपने लिए और हस्बैंड के लिए चावल बना लूँगी। बच्चे तो कम ही खाएंगे क्योंकि वो चम्मच से वैसे ही कढ़ी बहुत शौक़ से खा लेते हैं। और साथ में आज हम डिस्कस करेंगे हमारा आज का टॉपिक, जो मैंने आप लोगों के लिए चूज़ किया है कि हम हर वक्त कैसे एक्टिव रह सकते हैं और छोटी छोटी अपनी लाइफ में तब्दीलियां करनी है, तो आपका दिन काफ़ी अच्छा गुजरेगा। अच्छा, कुछ चीज़ें तो होती हैं जो सिर्फ मौसम के हिसाब से आपके साथ होती हैं, लेकिन पहले मेरे साथ ये प्रॉब्लम थी कि मुझे बहुत नींद आती थी और मैं काफ़ी सुस्त रहती थी। ये तकरीबन आज से 10 से 15 साल पहले की बात है। उसके बाद मैंने एक मॉर्निंग शो में एक रूटीन चेक की थी। तो जब मैंने उसको फ़ॉलो किया तो वाक़ई वो मेरे लिए बहुत हेल्पफुल साबित हुई थी। और तब से जो है मैंने अपनी ये रूटीन बनाई हुई है। तो उसके बाद से माशाल्लाह मेरी जो पूरे दिन की रूटीन है, मेरी जो मैं प्लान करती हूँ, वो सारे ईज़िली हो जाते हैं। तो मैंने सोचा आज आप लोगों के साथ भी ये शेयर करती हूँ। अगर आप एक्टिव रहना चाहते हैं तो सिर्फ 4 काम हैं, बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट नहीं है। वो आप अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लेंगे तो यकीन करें हर वक़्त की जो एक थकावट महसूस होती है वो आपके करीब भी नहीं आएगी। अच्छा, सबसे पहली चीज़ हम लोग क्या करते हैं कि यही सोचते हैं कि बाद में नहा लेंगे या दिन में नहा लेंगे, शाम में नहा लेंगे। तो सुबह उठते ही जो सबसे पहला काम आपने करना है कि वो आप नहाने चले जाएँ। बिल्कुल मोबाइल चेक ना करें, कोई सोशल मीडिया ना देखें, कोई मैसेज वगैरह ना देखें, ना करें। नहा के फ़ौरन वज़ू कर लें, नमाज़ पढ़ें, कुरान पाक पढ़ें, और उसके बाद मैं चली जाती हूँ वॉक करने। मैंने ये खुद ये आदत अपनाई है, और फ़र्क ऐसा पड़ा है कि मुझे सुबह की जो सुस्ती होती है उसका मतलब ही याद नहीं है। पहले तो ये होता था कि मैं वज़ू करके फ़ौरन जो है नमाज़ पढ़ी, और कभी पढ़ती थी कुरान पाक और कभी नहीं पढ़ती थी। ज़्यादातर कोशिश होती थी कि मैं छोटी-सी कोई सूरत पढ़ के मैं दोबारा से सो जाऊँ। यही मेरी रूटीन होती थी। हालाँकि मैं जॉब पर भी जाती थी, तो लेकिन फिर वो एक लालच होता है ना कि चलो आधा घंटा सो जाती हूँ, तो वो मैं आदत मेरी ख़त्म ही नहीं होती थी। तकरीबन 5 से 6 साल मेरे जॉब के इसी तरह टफ़ गुज़रे हैं। तो लेकिन उसके बाद से जो है जैसे ही मैंने ये अपनी आदत अपनाई है, पहले मैं शाम को सालन बनाती थी, अब मैं वॉक भी मेरी सुबह हो जाती है, मेरा सुपारा भी मैं पढ़ लेती हूँ, नमाज़ भी हो जाती है, और मैं हांडी भी बना लेती हूँ। और बाकी भी छोटे-मोटे काम जो हैं वो साथ-साथ करती रहती हूँ। पहले ये होता था कि मैं उठ के दोबारा सोने की कोशिश करती थी। कभी बहाना ये होता था कि सर में दर्द है, कभी हल्का-हल्का जिस्म में दर्द है, कभी सुस्ती आ जाती थी, तो दोबारा से सो जाती थी। हालाँकि मेरे लिए टफ़ होता था क्योंकि जॉब पर भी जाना होता था। तो लेकिन फिर भी जो है मैं वो बहाने से आधा पौना घंटा लेट जाती थी। लेकिन जब से मैंने इस आदत को अपनाया है, आप यकीन करें मेरा वो जो एक गिल्ट रहता था कि मैंने सुपारा थोड़ा पढ़ा है या सिर्फ सूरत पढ़ी है, उस गिल्ट से भी मैं बाहर निकल आई हूँ। और आप एकदम एक्टिव रहते हैं, और सुबह के टाइम में जो काम में जो बरकत होती है ना, वो आप पूरा दिन भी लगे रहें उस तरीके से, उस तेज़ी से काम नहीं होगा, क्योंकि सुबह के टाइम आप एक्टिव होंगे तो बहुत जल्दी काम ख़त्म हो जाता है और आप दिल से काम करते हैं। सुबह जो है नहाने से, उसके बाद वज़ू, नमाज़, कुरान ये करने से जो है एक रूटीन बन गई है, तो उसके बाद जो है मेरे ये प्रॉब्लम्स जो है वो उसकी वाला वो ख़त्म हो गए। क्योंकि जब आप सुबह के टाइम नहाते हैं तो एकदम से दिमाग फ्रेश हो जाता है, और जो आपके अंदर जो खुशी पैदा करने वाला एक हार्मोन होता है डोपामिन, वो आपकी बॉडी में रिलीज़ होता है, तो जिससे आपका सारा दिन अच्छा गुजरता है और पूरा दिन आप एनर्जेटिक फील करते हैं। दूसरी बात, लोग अक्सर समझते हैं कि हमें तब ही कोई काम करना चाहिए जब हमारा दिल करे या जब हमें मोटिवेशन मिले। तो पहले मैं भी यही सोचती थी, दिल करेगा तो मैं कर लूँगी, लेकिन हकीकत ये है कि एक्शन पहले आता है और मोटिवेशन बाद में। अगर आप ये सोच कर बैठे हैं कि जब मूड बनेगा तब ही काम शुरू करेंगे, तो यकीन करें मूड कभी नहीं बनेगा। ये मेरे साथ होता था, मेरा भी मूड होता था तो मैं काम करती थी, नहीं होता था तो नहीं करती थी, क्योंकि अकेले रहते थे, हस्बैंड एंड वाइफ, और एक बच्ची थी गोद में उस वक़्त मेरे, फिर दूसरा बेटा हुआ, तो हस्बैंड का भी प्रेशर नहीं था। जब दिल किया काम कर लिया, जब दिल किया पढ़ लिया। जॉब और बच्चों की तरफ ज़्यादा मेरा ध्यान होता था, काम की तरफ मेरा इतना नहीं होता था। वो ज़्यादातर हस्बैंड ही देखते थे, तो शायद उनको काम करने की आदत थी, वो अकेले रहते रहे हैं, तो 10 से 15 साल वो अकेले रहे हैं, तो उनकी अपनी एक रूटीन बनी हुई थी, तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि मैं उनके काम करूँ ना करूँ, मैं हांडी बनाऊँ ना बनाऊँ, वो खुद भी बना लेते थे, उनको आदत हुई हुई थी। तो
لیکن جب آپ لائف میں آہستہ آہستہ آگے بڑھتے ہیں تو پھر یہ چیزیں مشکل ہوتی جاتی ہیں، بچے جب آپ کے بڑے ہوتے رہتے ہیں تو اصل جادو تب ہوتا ہے جب آپ کام کو بغیر کسی بہانے کے شروع کر دیتے ہیں۔ اچھا، اگر آپ یہ سوچ کر بیٹھے ہیں کہ جب موڈ بنے گا تبھی کام شروع ہوگا تو یقین کریں موڈ کبھی نہیں بنتا ہے۔ جیسے ہی آپ ایکشن لیتے ہیں ویسے ہی انرجی بھی آپ کے اندر آتی ہے، موٹیویشن بھی بڑھ جاتی ہے اور کام بھی آسان لگتا ہے۔ اس لیے چاہے کوئی چھوٹا سا کام بھی ہو یا بڑا، بس اٹھیں اور خود کریں۔ نماز پڑھنے میں اکثر ہم لوگ سستی کر جاتے ہیں تو فوراً سے جو ہے جیسے ہی سستی آنے لگ جائے فوراً سے اٹھ کے وضو کریں اور اپنی نماز جو ہے وہ پڑھنا شروع کر دیں، اس کے بعد ویسے ہی سستی ختم ہو جاتی ہے۔ اور سب سے اہم بات جو میں نے نوٹ کی ہے کہ کم از کم نماز کے بعد 30 منٹ کی جو واک ہے صبح نماز کے بعد وہ ضرور کریں، اس کا اثر آپ دیکھ کے حیران رہ جائیں گے، پوری باڈی ایک دم سے فریش ہو جاتی ہے۔ اچھا، تیسری جو غلطی ہے ہم لوگ کرتے ہیں، ہم لوگ اکثر ناشتہ جو ہے وہ اسکپ کر دیتے ہیں۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ناشتہ نہ کرنے سے وقت بچے گا یا شاید زیادہ فٹ رہیں گے۔ اکثر میں نے دیکھا ہے کہ جو لوگ ویٹ جن کا بڑھ جاتا ہے وہ ناشتہ چھوڑ دیتے ہیں کہ ویٹ کم ہو جائے گا، مگر حقیقت جو ہے اس کے بالکل اپوزٹ ہے۔ ذرا سوچیں، اگر گاڑی میں پیٹرول نہیں ہوگا تو وہ کیا چل سکے گی؟ بالکل بھی نہیں۔ اور یہی حال ہمارے جسم کا ہے۔ ناشتہ ہمارا فیول ہے جو ہمیں دن بھر متحرک اور ایکٹیو رکھتا ہے۔ اگر صبح کا ناشتہ چھوڑ دیتے ہیں تو آپ تھکن محسوس کریں گے، دماغ آپ کا سست ہو جائے گا۔ اس لیے اگر واقعی آپ انرجیٹک رہنا چاہتے ہیں تو ناشتے کو کبھی بھی مت اسکپ کریں۔ چوتھی اور آخری بات، اپنے سٹریس کو کنٹرول کرنا سیکھیں۔ اکثر ہم جب پریشان ہوتے ہیں تو ہمارا دل کسی کام میں نہیں لگتا، ہم اپنی سوچوں میں گم رہتے ہیں اور ان دی اینڈ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہمارا پورا دن برباد ہو جاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ زیادہ سوچنا اور اوور تھنکنگ کرنا، بلا وجہ کے ہر وقت دباؤ میں رہنا ہماری انرجی کو دیمک کی طرح کھا جاتا ہے۔ اس لیے اپنی سوچ کو کنٹرول کرنا سیکھیں، فضول جو پریشانیاں ہیں ان کو کبھی بھی خود پر حاوی ہونے نہ دیں۔ اگر کوئی بھی پرابلم ہے تو فوراً اس کا حل نکالنے کی کوشش کریں۔ جیسے ہی آپ کا ذہنی دباؤ کم ہوگا آپ دیکھیں گے کہ آپ پہلے سے بھی کہیں زیادہ ایکٹیو اور انرجیٹک محسوس کریں گے۔ یہ 4 کام آپ اپنی زندگی میں کر کے دیکھیں تو آپ دیکھیں آپ کی زندگی کیسے بدل جاتی ہے۔ ہر دن آپ کو ایک انرجی کے ساتھ اور جوش کے ساتھ محسوس ہوگا اور آپ کی جو لائف میں کامیابی کے چانسز ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ جائیں گے۔ یہ تھی آج کی میری چھوٹی سی ویڈیو جو آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہ رہی تھی۔ ویڈیو پسند آئی تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔